हरे भरे जंगल हरियावन में एक शांति प्रिय लेकिन बहुत बुद्धिमान शेर रहता था। उसका नाम था सिंघू। पूरे जंगल में सिंघू को सिर्फ ताकत के लिए ही नहीं बल्कि उसके दयालु स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। वो कभी किसी को यूं ही नहीं डराता था, वो समझदारी से अपने झगड़े सुलझाता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे। जंगल की दूसरी ओर रहता था एक छोटा और चंचल लड़का भीन। भीन का स्वभाव बहुत ही शरारती था। उसे हर चीज़ का मजाक उड़ाना, खेलना कूदना और नई नई जगहें ढूंढना पसंद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी लीहन, जो शांत, समझदार और हमेशा सही सलाह देने वाली थी। भीन जहाँ भी मुसीबत में पड़ता, लीहन उसे संभाल लेती थी। एक दिन भीन ने फैसला किया कि वो अपने गांव के पास वाले जंगल में जाकर रोमांच ढूंढेगा। लीहन ने उसे समझाया, भीन, जंगल में बिना सोचे समझे जाना सही नहीं। वहाँ नियम होते हैं, वहाँ रहने वाले प्राणियों की अपनी दुनिया है। लेकिन भीन अपनी धुन में था। अरे लीहन, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सिर्फ घूमने जा रहा हूँ, रोमांच ढूंढने। लीहन को उसकी चिंता हुई, इसलिए उसने साथ चलने का फैसला कर लिया। दोनों जंगल के रास्ते में चलते चलते हरियावन की सीमा तक पहुंच गए। यहाँ पेड़ों का घनापन बढ़ने लगा, फूलों की खुशबू फैली हुई थी, हवा धीमी और ठंडी थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। झरने का शोर, पत्तों की सरसराहट और पेड़ों पर बैठे पक्षियों की मीठी तान। लीहन हर चीज़ को ध्यान से देख रही थी, जबकि भीन जोश में लगातार इधर उधर दौड़ रहा था। थोड़ी दूर जाने पर दोनों की मुलाकात एक बूढ़ी कछुआ माँ से हुई। बेटा, जंगल में हमेशा सावधानी से चलना, कछुआ माँ ने कहा। जी माँ, हम ध्यान रखेंगे। पर भीन हंसते हुए बोला, हमें किसी से डर नहीं लगता। कछुआ माँ ने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि बच्चे कभी कभी खुद ही सीखते हैं। आगे बढ़ते हुए भीन को एक चमकती चीज़ दिखाई दी। वो एक सुनहरी पत्ते जैसा था। भीन ने उसे उठाया। वाह लीहन, देखो कितना सुंदर है। लीहन ने गौर से देखा और कहा, ये कोई साधारण पत्ता नहीं है, शायद ये किसी खास पेड़ का हिस्सा है। दोनों उत्सुक होकर आगे बढ़े और अचानक जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर बैठा एक विशाल लेकिन शांत शेर दिखाई दिया। वही था सिंघू राजा। सिंघू ने दोनों को देखकर कहा, जंगल में नए मेहमान, स्वागत है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? लीहन ने सम्मान से कहा, हम सिर्फ घूमने आए हैं महाराज, आपका जंगल बहुत सुंदर है। भीन ने थोड़ा डरते हुए कहा, हम बस रोमांच ढूंढने आए थे। सिंघू मुस्कुराया, जंगल रोमांच से भरा है, पर उसमें नियम भी होते हैं। जिन्होंने नियमों को समझा वे सुरक्षित रहते हैं। भीन समझ तो रहा था, पर उसकी शरारत अभी शांत नहीं हुई थी। वो एक पत्थर उठाकर उछालने लगा। तभी अनजाने में पत्थर पास के मधुमक्खी छत्ते पर जा गिरा। छत्ता हिल गया और मधुमक्खियां बाहर निकलने लगी। लीहन घबरा गई। भीन, ये क्या किया तुमने? सिंघू तुरंत अपनी आवाज में दया और दृढ़ता लाते हुए बोला, शांत, किसी को कुछ नहीं होगा। उसने अपने बड़े पंख जैसे पंजे से हवा बनाकर मधुमक्खियों को उनके छत्ते की ओर वापस शांत कर दिया। मधुमक्खियां गुस्सा हो सकती थीं, मगर सिंघू की वजह से सब शांत हो गया। भीन शर्मिंदा हो गया। माफ कीजिए, मुझे मजाक नहीं करना चाहिए था, सिंघू ने सिर पर पपठाते हुए कहा। गलतियां सब करते हैं, पर उनसे सीखना ही असली ताकत है। इसके बाद तीनों एक सुंदर नदी किनारे पहुंचे। वहां साफ पानी, रंगीन मछलियां और हरी घास थी। सिंघू ने बच्चों को अपने जंगल का इतिहास सुनाया। वो कैसे जंगल का रक्षक बना, कैसे यहाँ सब मिलकर रहते हैं। भीन ध्यान से सुन रहा था। तो आप सबकी रक्षा करते हैं? सिंघू ने कहा, हाँ, पर सबसे ज़रूरी है शांति और समझदारी से जंगल चलाना। ताकत सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। लीहन ने कहा, बहुत सुंदर सीख है। थोड़ी देर बाद जंगल में हलचल हुई। एक छोटी हिरनी का बच्चा रास्ता भटक गया था। सभी जानवर इधर उधर उसे ढूंढने में लगे हुए थे। भीन ने तुरंत कहा, हम भी मदद करेंगे। सिंघू ने मुस्कुराकर उन्हें दिशा बताई। हिरनी का बच्चा अक्सर नदी किनारे की झाड़ियों में जाता है, ध्यान से ढूंढना। भीन और लीहन ने मिलकर पूरी कोशिश की और आखिरकार उन्हें झाड़ियों में फंसा छोटा हिरन मिला। वो डरा हुआ था, कांप रहा था। लीहन ने उसे धीरे से बाहर निकाला और उसे शांत करने लगी। भीन ने पास की टहनी हटाई और रास्ता साफ किया। जब तीनों हिरन के बच्चे को लेकर वापस पहुंचे, पूरा जंगल खुश हो गया। हिरनी माँ ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों ने आज एक बड़ा काम किया है। सिंघू ने गर्व से कहा, देखा भीन, असली रोमांच वही होता है जिसमें किसी की मदद हो। भीन अब सच में बदल चुका था। आप सही कहते हैं महाराज, मुझे लगा था रोमांच सिर्फ मज़ा होता है, लेकिन आज समझ आया कि जिम्मेदारी भी रोमांच का हिस्सा है।
शाम होने लगी थी, पेड़ों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। सिंघू ने दोनों बच्चों से कहा, अब तुम्हें घर लौटना चाहिए, तुम्हारे परिवार तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। लीहन बोली, जी महाराज, आज हमने बहुत कुछ सीखा। भीन ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करूँगा। सिंघू ने प्रेम से कहा, हमेशा याद रखना, ताकत बड़ी चीज़ नहीं होती, बड़ा दिल और सही सोच सबसे बड़ी होती है। दोनों बच्चे जंगल की सीमा तक पहुंचे। मुड़कर देखा तो सिंघू दूर चट्टान पर शांत भाव से उन्हें विदा कर रहा था। घर लौटकर भीन ने लीहन से कहा, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था। लीहन मुस्कुराई, और सबसे बड़ा सबक भी। अगले दिन से भीन और लीहन जंगल में बिना अनुमति नहीं जाते थे, लेकिन सिंघू ने एक खास नियम बनाया। जब भी कोई बच्चा सीखने और प्रकृति की इज्जत करने के लिए आए, हरियावन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और इस तरह भीम, लीहन और सिंघू की दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो गई। जंगल शांतिपूर्ण बना रहा, जानवर हंसी खुशी रहने लगे। भीन अब शरारत तो करता था, पर जिम्मेदारी के साथ, और लीहन हमेशा उसकी सही राह दिखाती रही। सिंघू दूर से अपने जंगल को देखकर खुश होता। अगर हर बच्चा भीन की तरह गलती करके सीख जाए तो दुनिया और भी सुंदर बन जाएगी। और इस तरह ये कहानी एक खूबसूरत सीख के साथ समाप्त होती है।